मेरे अजीज तलबा, आज हम कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब सबक के कुछ बुनियादी उसूल समझेंगे। कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। सबसे पहले इसमें नंबर एक ही कुव्वत एम ज़रब एक ही कुव्वत एन बराबर। अगर दो असास एक जैसे हैं और इनके दरमियान ज़रब है तो तब कुव्वतों की जमा होंगी। तो एक ही कुव्वत एम जमा एन। इसी तरह से दूसरा, एक ही कुव्वत एम तकसीम एक ही कुव्वत एन। अगर असास के दरमियान में तकसीम की अलामत हो तो तब कुव्वतों में वज़ा होती है, जैसे एक ही कुव्वत एम वज़ा एन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नंबर 3, कौस में ए ज़रब बी, कौस की कुव्वत एम। दो है अलग अलग असास, इसकी कुव्वत एम है तो तब ए भी अपनी कुव्वत लेगा, ज़रब बी भी अपनी कुव्वत लेगा। यानी ए भी अपनी कुव्वत एम लेगा और बी भी अपनी कुव्वत एम लेगा। इस तरह से अपन ये कुव्वत दोनों भी अपनी अपनी लेकर अलग हो जाएंगे। इसी तरह नंबर 4, एक ही कुव्वत सिफर। अगर कोई भी असास की कुव्वत सिफर होती है तो उसका जवाब होता है 1। ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 5, अगर कोई असास की कुव्वत मनफी होती है, जैसे एक ही कुव्वत वज़ा के एम, तो तब जवाब में अब लिखेंगे 1/1 ही कुव्वत एम। तो मनफी जो है कुव्वत वो नीचे आने के बाद में जमा में तब्दील हो जाती है। नंबर 6, A/B कॉस की कुव्वत M। तो इस तरह के बटे में जो है तो तब A की भी कुव्वत M हो जाएंगी और B की भी कुव्वत M होंगी, तब दोनों भी अपनी कुव्वतें ले लेंगे। नंबर 7, A की कुव्वत M और कॉस की कुव्वत N। अगर एक ही कुव्वत M है और वो कुव्वत की भी कुव्वत हो तो तब आपस में दोनों कुव्वतें ज़रब करेंगी, जैसे एक ही कुव्वत M ज़रब N। तो इस तरह से दोनों की कुव्वतें आपस में ज़रब होंगी। नंबर 8, A/B कॉस की कुव्वत वज़ा के M। अगर कोई कुव्वत मनफी में आती है, जैसे A/B कॉस की कुव्वत वज़ा के M, तो तब ऊपर वाली कुव्वत नीचे और नीचे वाली कुव्वत ऊपर, और मनफी अलामत हटकर ये मस्बत हो जाएगी, जैसे P ऊपर जाएगा और A नीचे होगा और वज़ा वाला जमा में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से हम कुव्वतनुमा के उसूल को समझते हैं। इसके बाद का वीडियो इंशाल्लाह मैं अगले टॉपिक पे बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।